वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी आला सतह वफ़द में शामिल। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात शेड्यूल। खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। अब क्या कहना चाहेंगे इमरान मोहसिन नकवी ने जो बहुत बड़ा एक बयान दिया है कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर गया, आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? मैं देखिए इस बात पे ये कहूँगा, ठीक है ना, कि ये जो मुल्क के ऊपर काबिज जो है ना माफिया है ना, ये सारी की सारी रिजेक्टेड है। इनका ना वोट है ना इनका पाकिस्तान में सपोर्ट है। भी दिखाई दे रही है। कई लोगों का कहना है शहबाज शरीफ साहब का बैक पैक हो गया। वैसे इनका बैक पैक तो जिस दिन ये आए थे उसके दूसरे दिन से लोग पैक कर रहे थे और किसी ना किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो है बूट पॉलिश करा के जो इमरान खान इन्हें चेरी ब्लॉसम का तो दोस्तों, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर निकल चुका है और जाते समय भी इसने बजूके जैसा हाल बनाया हुआ है और ये छाता लगाकर गया है। पता नहीं कौन सा माल ये फूंकता है, क्योंकि ना तो बारिश हो रही थी ना ही कोई इतनी बड़ी धूप थी कि इसको छाता लगाने की आवश्यकता पड़े, परंतु फिर भी इस प्रकार से अटपटा मन के सऊदी के दौरे पर निकल चुका है। और दौरे का मकसद भी अलग है। पाकिस्तान सऊदी से $7.5 बिलियन का कच्चा तेल और $8 बिलियन के कर्जे का रोल आउट मांग रहा है, यानी कुल मिला के $15 बिलियन इनको सऊदी से चाहिए। अब देखते मिलता क्या है। परंतु शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के जाने में देर नहीं हुई है और पाकिस्तान में बवाल मच गया है। आपने जो वीडियो देखे हैं वो पाकिस्तान के लोगों के हैं जो कि सरकार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहबाज और मार्शल मिलकर पूरे देश को खा गए हैं, इसलिए अब इनको हमें उखाड़ के फेंकना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, इस बार टाइम जो हालात बने हुए ना, मैं कहती हूँ लानत है ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर कि आपका जो एक हमारा राइट है, कानूनी हमारा हक है, हम आराम से एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि आराम पूरा मन एहतजाज है। आप देखिए इन्फ्लेशन के तूफान आ गए, क्या कहना चाहेंगे? देखो ये इन्फ्लेशन का जो तूफान है ये हमारी आलमी मार्केट से ताल्लुक नहीं रखता। ये सारा अगर आप देखें तो हमारी जो लेवी है 132 रुपीज पर लीटर इन्होंने लेवी चार्ज की हुई है। जब लेवीज तो आईएमएफ की वजह से, आईएमएफ का जो लोन दिए जाते हैं इस वजह से लेवीज हुए। तो आप देखें इस साल हमारा 18,000 का बजट था, उसमें से 8,000 अरब तो सिर्फ हमने सूद की मद में पे कर दिए। हमारे पास रह क्या गया है? हम अपनी आवाम को डिलीवर क्या कर रहे हैं? हम अपनी आवाम को दे क्या रहे हैं? ये हमें सुबह शाम चार्ट दिखाते कि स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया। स्टॉक मार्केट नहीं, आप आए मैदान पे खड़े और लोगों को देखें कि एक बंदा जो डेली दिहाड़ी कमा रहा है आया वो अपने घर में रोटी वो अपने बच्चों को खिला सकता है या नहीं खिला सकता। आपको यहाँ से पता चलेगा कि महंगाई किस हद तक। आपको क्या लगता है कि आम बंदे की, आम जो इंसान है उसके क्या हालात हैं? आम इंसान के हालात देखें, ये मैं बताऊं, ये आपको भी पता है, हम देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। आम हालात, जो गरीब बंदा है उसके जो हालात है उसको देख के हमारा भी दिल रोता है। ठीक है, उनके जो बिल्कुल इन्फ्लेशन से हम लोग बिल्कुल नीचे, खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। एक बंदा जो अपनी एक 800 रुपए की दिहाड़ी है वो क्या क्या उसमें पूरे करे? आप बिजली के बिल देखें, वो अपना रेंट पे करे, वो बच्चों को खिलाए, वो बिजली का बिल दे, और बिजली के बिल 100 यूनिट पे 10-10 हजार बिल आ रहा है। जिसकी 20,000 सैलरी है वो क्या करेगा गरीब बंदा? तो ये है, इन्होंने बेड़ा गर्क। यही कर्जे की बात है कि हमें चीन से मजबूरी में लेना पड़ता है। सऊदी अरब ने आपको पैसे दिए, सऊदी अरब से मजीद मांगा गया, $7.25 अरब का तेल मांगा गया और $8 अरब का जो कर्ज है उसको ऐसे रोल ओवर करवाने की बात की गई कि सिर्फ 1% सूद हो। अब वहां से कितनी लिफ्ट करवाई गई है अल्लाह बेहतर जानता हूं कि सऊदी अरब तो अपने मसाइल में फंसा हुआ है। उसका तेल अगर अपना अरमद से भी बंद है तो बाबुल मंदब से भी, रेड सी से भी बंद हो रहा है। और उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान को बड़े खतरनाक सूरत हाल का सामना है, उस हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है, आपको बताता हूँ। तो सऊदी अरब अपने फंसा हुआ है, वहां से पैसों का पता नहीं, तेल का पता नहीं कितना दे सकेगा सऊदी अरब। लेकिन इन्होंने अमेरिका के सामने भी अर्जी डाल दी है कि $10 अरब कटो ना जरा, अगर हमें चीन से दूर रखना है। लेकिन एक और पॉइंट है जिस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि मीशत खराब है, अवाम हमसे नफरत करती है, एहतजाज बढ़ रहे हैं। फजलुर रहमान को लॉन्च करने की असल वजह भी अब आपको समझ आ जाएगी। इधर फजलुर रहमान फौज के खिलाफ लॉन्च होता है, गौर से समझना है आपने, और उसी दौरान पाकिस्तान अमेरिका से $10 अरब की अर्जी डालता है। अमेरिका को क्या बयानिया दिया जाता है? 2 चीजें आपके लिए खतरा हैं। सबसे बड़ा इमरान खान, अगर हम नाकाम हो जाते हैं, मैशत डूब जाती है, तो इमरान खान को रिहा करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि सड़कों पे केओस होगा।
आग होगी और सूरत हाल किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। और दूसरा, अगर हमें आप सपोर्ट नहीं करते और मईशत ख़राब हो जाती है, मुल्क दिवालिया हो जाता है, तो जो मजहबी इंतहा पसंद लोग हैं, फजलुर रहमान जैसे, जो टीटीपी के माई बाप बनते हैं, वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। ये 2 चूरन अमेरिका को बेचे जाते हैं। अब आपको फजलुर रहमान के हीरो बनने का, वो जो सुपरमैन बना हुआ था, असल वजह समझ आ जाएगी। ये बयानिया बड़ा ज़रूरी है इनकी दरख्वास्त को बैकिंग देने के लिए कि 2 लोग जो आपके लिए, मगरिब के लिए ख़तरनाक हैं, वो दोनों आमना काम हो जाते हैं तो वो इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंच जाएंगे। ये बयानिया सच्चा है या झूठा है, इसको छोड़ दें, ये बयानिया बनाया जाता है। ठीक है जी। तो ये गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने का नतीजा हम सबके सामने आज तक बल्कि हम उसको भुगत रहे हैं। आपने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मकामी हुकूमतें बनाने की, लोकल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की है, क्या नतीजा निकला? आज भी इस मुल्क के अंदर हर तरह की हुकूमत आ चुकी है, लेकिन मकामी हुकूमतें जो हैं वो नहीं आती हैं। तो हर काम करने के ना कॉन्सिक्वेंसेस पे गौर करने की ज़रूरत है, और कॉन्सिक्वेंसेस पे जब आप गौर करते हैं तो फिर ये आपने अभी जो सवाल किया है ये बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर ये देखा है कि जिसको हम अशराफिया कहते हैं ना, जो इक़्तिदार में आती जाती रहती है, वो इक़्तिदार में आती है तो हम बात करते हैं कि वो बड़ा पैसा कमाती है। वो सिर्फ पैसे ही नहीं कमाती है आशा, वो पूरा एक करप्शन का और अकरबा परवरी का, नेपोटिज्म का एक नेटवर्क और एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, जो कि उसको जब वो इक़्तिदार से निकल जाती है तब भी उसको वो सर्व करता रहता है। अब सवाल ये है कि उन लोगों की और उस अशराफिया की मौजूदगी में अगर आप 4 छोड़ 40 सूबे बना दें तो वही स्ट्रक्चर है ना जो डिवॉल्व करके फिर उन 40 सूबों तक फैल जाएगा। वही लोग हैं ना जिनको जो इसको चलाएंगे भी। सो मुझे नहीं ये समझ आया, मैं समझता हूँ कि ये बहस का आगाज ही गलत किया गया। ये जो साइज की आपने बात की ना, तो साइज इज नॉट द प्रॉब्लम जी। द प्रॉब्लम इज कि जो चीज इस निज़ाम की उस वो जो ब्लॉकेज है हुकूमती वसाइल, रियासती वसाइल और अवाम के बीच में जो एक डैम बनाया हुआ है बहुत बड़ा आपने, कि वो पहुंच ही नहीं सकते रियासती वसाइल अवाम तक, जब तक आप उसको नहीं तोड़ेंगे तो फिर आप नीचे जो मर्जी करते फिरें। ये एक बेमानी, मेरी नजर के अंदर बिल्कुल ये एक बेमानी मुल्क का ये सिस्टम वाकई सही कह रहे हैं, मोहसिन नकवी के मुंह से गलती से निकला है, पर निकला है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। ये अभी नहीं, बहुत पहले का कोलैप्स कर चुका है, पर इनको ख्याल अभी आया को उन्होंने सोच समझ के स्पीच दी। इन्होंने सोच समझ के नहीं, अब इनके सर से पानी गुजर चुका है तो अब इनको बोलना ही पड़ेगा। कश्मीर में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है, आपका सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका है। ये बात हकीकत है। हम हर जगह टक्कर मारेंगे, जितनी हमारी हिम्मत है, जब तक हमारे अंदर साथ है हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, इसलिए कि हमारे लीडर ने सिखाया है। अब क्या कहना चाहेंगे जो इस निजाम के अंदर मौजूद है? मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा बयान दिया कि निजाम कोलैप्स कर गया है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का निजाम कोलैप्स करेगा? इस बात से आप कितने एग्री करते हैं? कोलैप्स करना कराने वाले तो ये खुद है और बोलते कोलैप्स कर गया है। वजीर दाखिला ये बनते हैं, पीसी के चेयरमैन ये बनते हैं, एक्टिंग वजीर आला पंजाब के ये बनते हैं, तो कैसे बोल सकते हैं सिस्टम कोलैप्स? सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है, इन्होंने सिस्टम को, मुल्क को बेच दिया सिस्टम को।